हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टिफाई। आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरह से अपना फूड का सिंथेसिस करते हैं, और ये भी जानेंगे कि प्लांट को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि फूड जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एक एसेंशियल है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। You also learned that the carbohydrate, protein, vitamins, fats and minerals are components of food. आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो क्या है, फूड के कंपोनेंट्स हैं। These components of food are called nutrients. इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जो फूड के कंपोनेंट है 5, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद अपना खाना बना सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स और बाकी जो एनिमल्स हैं वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। अब इसका मतलब ये है कि सिंथेसाइज करने का, खाना खुद बनाने का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप किचन में जाके अपना खाना तो खुद ही बनाते हो, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल हो तो आप अपने बॉडी के अंदर जो है वो खुद ही जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंथेसाइज कर सकते हैं रॉ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। उन्हें बाहर से किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। उसी को हम बोलते हैं कि वो खाना अपना खुद बना सकते हैं, खुद अपना खाना सिंथेसिस कर सकते हैं फूड। जबकि जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने खाने के लिए वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि वो जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपना खाना या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। यानी कि वो एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। बस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए जो ह्यूमन है और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज करके। और वो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, वो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट जो है अपने जड़ के थ्रू सॉइल से लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उससे लेते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट ऑन देयर सराउंडिंग, और ये जो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। द nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस चीज़ के लिए ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स को, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए यानी ग्रोथ के लिए, जो बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए, और जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है। यानी लाइफ प्रोसेस कैसे? जैसे कि जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम हैं, उसको परफ़ॉर्म करने के लिए, प्लस रेस्पिरेशन के लिए, सोचने के लिए, चलने-फिरने के लिए, डाइजेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, जितनी भी चीज़ें जो आपको लगता है कि साँस लेने में जो है एनर्जी का यूज़ नहीं होता, बट ब्रीथिंग के लिए भी, रेस्पिरेशन के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन थिंकिंग के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। भागना, चलना, दौड़ना, अपने काम करना, इसके लिए तो आपको क्लियरली शो हो रहा है कि एनर्जी की ज़रूरत होगी। बट इन ये जो सोचना हो गया, साँस लेना हो गया, ये सारे जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज़्म एंड इट्स न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसा मोड है जिससे ऑर्गेनिज़्म जो है वो अपना खाना लेते हैं बॉडी के अंदर और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto means self और trops means nourishment. यानी कि the mode of nutrition, वो mode of nutrition जिसमें कि organism खुद simple substances से अपना खाना बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं autotrophic mode of nutrition. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि खुद से जो नरिशमेंट ले सके उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं।
animals and most other organism take in food prepared by plants. Animals और ज़्यादातर जो organism हैं वो जो प्लांट ने फूड बनाया है उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स मीन्स अगेन नरिशमेंट। जो अपने फूड और नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। Paheli want to know why our body can't make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do. पहेली जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी है वो जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स को यूज करके, वो हमारी बॉडी खुद से खाना क्यों नहीं बना सकती? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री है यानी कहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर खाना बनता है, सिंथेसिस कहाँ पे होता है, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली द सर्टेन पार्ट्स। जो फूड जो प्लांट के अंदर खाना बनता है क्या पूरी बॉडी में बनता है या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट है प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फूड सिंथेसिस के लिए? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और प्लांट जो है वो रॉ मटेरियल अपने सराउंडिंग से कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और वो किस तरह से जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे इन रॉ मटेरियल्स को पहुँचाते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट है या फिर पूरी ही प्लांट के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है, तो आंसर यही है कि लीव्स के अंदर क्या होता है? फूड बनता है, यानी सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन लीव्स प्लांट्स के अंदर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पहुंचने चाहिए? लीव्स के अंदर पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स क्या करते हैं? उनको एब्सॉर्ब करके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, उसको लीव्स के ऊपर एक टाइनी पोर प्रेजेंट होता है, उससे लिया जाता है और उसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है? लीव्स में पहुँचा दिया जाता है। दीज़ पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इस तरह के पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देना, यानी उसको अंदर लेना, और जो भी इस फूड मेकिंग प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनेगा उसको निकाल देना वापस। ना यहाँ पे एक छोटा-सा सेक्शन दिया हुआ है बॉक्स में, सेल। सेल क्या होता है कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ द ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो भी बिल्डिंग है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। ऐसे ही जो हमारी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कि वो एक सेल से मिलकर बने हुए हों या फिर वो मल्टी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हों, तो वो सब कुछ किससे बने हुए हैं? एक छोटे-छोटे टाइनी यूनिट से मिलकर बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स। सेल को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो सेल है उसकी एक आउटर बाउंड्री है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। जैसे कि अगर ये सेल है और उसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, तो ये वाली जो बाउंड्री होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ। और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी मटेरियल है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल्स में बिल्कुल सेंटर के अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस है उसके आसपास में क्या होता है? जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। Bujo want to know how water and mineral absorbs by roots reach the leaves. बुजो जानना चाहता है कि जो भी वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the roots.
जो वाटर और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स टू एक वेसल्स के ज़रिए। इसको आप ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन वेसल्स को हम बोलते हैं जाइलम। वो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए ब्रांचेस एंड लीव्स तक पहुंचते हैं। They form the continuous path of the passage for the nutrient to reach the leaves. You will learn more about transportation of animal materials in plants in chapter 7. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहली जानना चाहती है कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है उसी के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो कि वो फूड के सिंथेसिस कर सकता है जबकि और पार्ट्स जो है प्लांट के वो सिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा जो कि प्लांट की जो पूरे पार्ट में जो लीव्स है वही सिंथेसिस कर सकते हैं। सो इनमें क्या स्पेशल होता है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करते हैं? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कौन? क्लोरोफिल। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड, प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है वो क्या करने में हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ फूड करता है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि ये जो फूड का सिंथेसिस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है इसलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी कि किस चीज को कंबाइन करना? जितने भी रॉ मटेरियल्स हो उसको कंबाइन करना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को कंबाइन करके फूड बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी लाइट। इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमें इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर जो है एक यूनिक प्रोसेस है जिससे अर्थ जो है वो चल रहा है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। और जो सोलर एनर्जी यानी सन की एनर्जी जो है वो कौन कैप्चर कर रहा है? लीव्स कर रही हैं। एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और उसको स्टोर कर रही हैं और उसको यूज कर रही हैं फूड बनाने में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो लेकिन अगर सनलाइट ना हो तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगी, जो कि अगर नहीं होगा तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पे डिपेंड है वो नहीं हो पाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट बेस्ड एनिमल्स को खाते हैं उनको नहीं खा पाएंगे, यानी कि हर्बीवोर्स को नहीं खा पाएंगे, कार्निवोर्स फिर नहीं होंगे। तो इस तरह से जो पूरा अर्थ का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ। क्या आप अर्थ के ऊपर लाइफ इमेजिन कर सकते हो विदाउट फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो प्लांट्स ने खाना बनाया है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको ही ऑक्सीजन चाहिए होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए। वो जो है वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन बनता है। सी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के अंदर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर जहाँ पे क्लोरोफिल होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड वाटर को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। इस प्रोसेस को यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस इक्वेशन के जरिए हम समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी।
Besides leaves के अलावा photosynthesis also take place in other green parts of the plants. लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के अदर ग्रीन प्लांट्स में भी हो सकता है। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, जो ग्रीन स्टेम है और ग्रीन ब्रांचेस है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है बिसाइड्स leaves. The desert plant have scaled or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर जो लीव्स है वो किस शक्ल में हो जाती हैं, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ले लेती हैं, यानी कि कांटों की तरह हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम किया जा सके। ट्रांसपिरेशन जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, यानी कि लीव्स के अंदर से जो एक्सेस वाटर होता है उसका इवेपोरेशन क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच मेक आउट फोटोसिंथेसिस। अब जो डेजर्ट में जो है जो लीव्स है वो तो बिल्कुल कांटे की तरह हो गए ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करता है ऐसे प्लांट्स में, तो डेजर्ट वाले प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, स्टेम करता है। लुक एट द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। इस एक डायग्राम को अगर आप समझ लोगे तो आप इजीली जो है वो पूरे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूछा जाए तो आप इसको समझा सकते हो और लिख सकते हो। ये सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स है, ठीक है। और यहाँ आसपास जितने भी हैं क्या है, यहाँ पे एयर है, एयर के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये हमारा सन है, यानी सनलाइट एनर्जी। और लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब लीव्स के अंदर जब क्लोरोफिल है और यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स है, तो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो वेसल्स के थ्रू, यानी जाइलम वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, लीव्स के पास पहुँचेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर ले लिया जाएगा, यानी जो भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हो गई। अब यहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे खाना बनेगा। खाना बना करके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँचा दिया जाएगा। एक और वेसल है जिसको हम फ्लोएम वेसल कहते हैं, जिसको आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। द द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स के अंदर स्टार्च का प्रेजेंस है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है प्लांट्स के अंदर। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। Would you have observed some plants with red, violet, or brown leaves? He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बुझू ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो डीप रेड, वायलेट या फिर ब्राउन कलर के हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ पे एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। सेम तरह के दो आपको पौधे लेने हैं। कीप वन इन डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स 472 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। आपको दो पौधे लेने हैं और एक को जो है अंधेरे में रखना है और दूसरे को सनलाइट में रखना है 472 आवर्स, इट मीन्स 2 to 3 days के लिए रखना है। नाउ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। और इस पे आयोडीन टेस्ट करो जैसे कि आपने क्लास 6 में किया था, उसके लीव्स के ऊपर। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करके देखो। Now leave the pot which was earlier kept in the dark room in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again in the leaves. अब जो आपने अंधेरे वाले रूम में जिस पौधे को रखा था उसको भी उठा करके कहाँ रख दो, सनलाइट में रख दो 3 से 4 दिनों के लिए। और उसके बाद जो है उसके लीव्स को लेकर के आयोडीन टेस्ट करो और उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो नोटबुक के अंदर। तो आप इसको ऐसे समझो कि एक पौधा है, यहाँ पे आपने डार्क रूम में रखा है, दूसरे वाले पौधे को आपने लाइट वाले रूम में रखा है। तो जिस पौधे को आपने डार्क रूम में रखा होगा उसके अंदर जो है कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो आपको पता है जो आयोडीन होता है वो जिस भी अ, जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्लू ब्लैक कर देता है। तो इसमें जब ब्लू ब्लैक नहीं होगा डार्क वाले रूम वाले प्लांट के अंदर तो उसको ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। जबकि जो सनलाइट में जो जिसको आपने रखा होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा वो लीफ। फिर इस वाले पौधे को जिसको आपने डार्क रूम में रखा है, अंधेरे वाले रूम में रखा है, उसको आपने 2-3 दिन के लिए जब आप उसको सनलाइट में रखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके ऊपर उस प्लांट के लीव्स को लोगे और उसके ऊपर जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो क्या होगा वो, फिर दोबारा जो है ब्लू ब्लैक कलर देगा।
हाँ, जो पूछे ने क्वेश्चन पूछा था जो ग्रीन कलर के अलावा जो अलग कलर के जो पौधे होते हैं, क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता? तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पौधे जो ग्रीन कलर के उनकी लीव्स नहीं होती, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, यानी वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। इन पौधों के अंदर और भी कलर के बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि रेड, ब्राउन और जो है वो अलग-अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को मास्क कर देते हैं, यानी उसको छुपा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्लांट है, उसके जो लीव्स हैं, वो ग्रीन कलर की कम दिखती है और किसी और कलर की ज़्यादा हो जाती है वो। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज़ लीव्स आल्सो। इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि इन प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी खाना अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। You often see slimy green patches in the pond or the stagnant water bodies. आपने जो है वो जो भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज हैं या फिर जो भी जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ पे आपने ग्रीन पैचेस देखा होगा, स्लिमी ऑर्गेनिज्म देखा होगा, कुछ पौधे टाइप का उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने बोलते हैं काई। ठीक है, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। इनको जो हम बोलते हैं, इनको हम साइंस की लैंग्वेज में एल्गी बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप ये गेस कर सकते हो कि जो काई होता है वो ग्रीन ही कलर का क्यों होता है? आपने देखा होगा ना जो एल्गी है यानी कि जो काई है वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव देम द ग्रीन कलर। इसका मतलब ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। Algae can also prepare their own food by their photosynthesis. ठीक है, now the next paragraph is synthesis of plant food other than carbohydrate. तो प्लांट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अलावा और कौन-कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड का सिंथेसिस होता है, इसके बारे में इस वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी-अभी इस सेक्शन में सारे में पढ़ा है कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक तो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of the food such as protein and fat. इन्हीं को यूज करके जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको यूज करके अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को भी सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे जैसे कि प्रोटीन और फैट्स को। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस है जिसको बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? कॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपने याद होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 21% है और जो नाइट्रोजन है वो 78% है, यानी कि अबंडेंस में जो ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, हमारा नाइट्रोजन है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into soil. सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, जो कि प्लांट जो है उसको इनटेक कर सके और उसको यूज कर सके। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। प्लांट जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ ही। जब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तभी उस नाइट्रोजन को भी साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू। Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. आपने ये भी देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर को भी अपने खेतों में डालते हैं जो जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और इस तरह से जो प्लांट जो है वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बाकी जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसके अलावा वाटर मिनरल्स, इसके साथ नाइट्रोजन भी फुलफिल हो जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, और इसके बाद जो है प्लांट प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं इन सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी चैप्टर को इंक्लूड करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।